क्रिएट किया, दैट्स जोमेटो 195.30। अभी आज इसने एक नया शिखर क्रिएट किया और 200 रुपये पर अब इसका प्राइस आज ऑलमोस्ट होके आया। आज का इंट्राडे हाई क्या था? आई थिंक इट्स 199.6। गौरांग, कोई वजह है कि यहाँ पे थोड़ा सा बुक करें, या फिर अगर इसी स्पेस में कोई और स्टॉक लोअर लेवल्स पे एडिशन करना हो तो उसमें क्या क्या सही बैठेगा? जुबिलेंट में आज एक मूव आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, और क्योंकि आईपीएल उसके बाद एग्जैक्टली अगर आप देखें जो T20 वर्ल्ड कप है वो शुरू हो जाएगा। आपका व्यू जुबिलेंट पे क्या बन रहा है इस वक्त? जहां तक जोमेटो का सवाल है वीरेंद्र, तो अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता है, तो हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है, और मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणी भी आई थी, कि जो योगदान आपको फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से मिल रहा है वो तो अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन ज्यादा बेहतर योगदान आपको ब्लिंकिट जो प्रोविजनिंग प्लेटफॉर्म है हाउस होल्ड गुड्स डिलीवरी की, वहां से आता हुआ दिखेगा। और अच्छी बात ब्लिंकिट की ये जोमेटो के लिए, उपभोक्ताओं के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है कि भले आप गोल्ड मेंबर हो जोमेटो के फूड प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अगर आप ब्लिंकिट पे ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ता है और प्लेटफॉर्म या फिर हैंडलिंग फी भी देना पड़ता है। और इस कारण को लेकर के जो योगदान आएगा ओवरऑल बैलेंस शीट पर, वो काफी सकारात्मक और बेहतर आएगा। हो सकता है 200 के आसपास, क्योंकि इतना चल पड़ा है, थोड़ा बहुत विराम ले, ये मुनाफा वसूली की चपेट में भी आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। तो अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो आज की तारीख में भी हम बने रहने की राय देंगे, और अगर गिरावट आती है तो नई खरीदारी की भी सोच सकते हैं आप। वरुण शुक्ला ने एनबीसीसी 81 शेयर्स हैं 138.69 पे, लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए इनको। देखिए, एनबीसीसी में लॉन्ग टर्म का व्यू अभी तक तो पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि बीच में स्टॉक करेक्ट हुआ था 175 से 105 तक गया था, लेकिन वो बहुत ही अहम सपोर्ट था, क्योंकि वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज आता था। उसके बाद फिर से हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से कम 170 रुपए तक तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वहां तक स्टॉक जाए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रहिए, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। आपको आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टॉक में। 120 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। सबसे पहले 170-75 को टारगेट बना के रखिए। अगर 175 का आंकड़ा ब्रेक हो जाता है तो उसके ऊपर आपको कम से कम 60 से 70 रुपए का मूव और देखने को मिल सकता है, लेकिन नजरिया बड़ा रखिए, करीब करीब 1 साल का। करीब करीब 1 साल का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। अगले दर्शक हमारे साथ लाइव कॉल पे जुड़े हुए हैं, दिनेश हैं महाराष्ट्र से। दिनेश जी नमस्कार, महाराष्ट्र में कहां से बात कर रहे हैं? जी आरवी से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा येस बैंक है सर, 2950 लिया हुआ। अच्छा, 29 रुपए पे? 29.50 रुपए। ठीक है ठीक है। एक और स्टॉक भी है आपका कोई? जी अडानी पावर। वो किस भाव पे लिया आपने? 100 रुपए। टाटा पावर का बता रहे उसमें। ठीक है, अडानी पावर 100 रुपए के भाव पे लिया है, यस बैंक 29 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। पहले तो अडानी पावर में तो आपको अच्छा खासा फायदा यहां पर होता हुआ, चलिए सबसे पहले तो उसकी बधाई आपको। लेकिन यस बैंक पर सबसे पहले आपका व्यू लेते हैं, कंसर्न वहां ज्यादा है। संतोष जी, यस बैंक 29 रुपए की खरीदारी है, वो जो एक रैली यस बैंक ने दिखाई थी शायद वहां पर ये फंस गए। यहां से बताइए इनका भाव कब तक आने की उम्मीद आपको लग रही है? देखिए एटलीस्ट नियर टर्म में तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो है कंपनी के जो कह लें कि फंडामेंटल्स हैं एटलीस्ट ब्लीक दिख रहे हैं और वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। 14 रुपए के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू है और 24 रुपए पे शेयर ट्रेड हो रहा है, जो कि वैल्यूएशन वाइज जो है वो काफ़ी महंगा है। ग्रोथ जो है काफ़ी धीमी रही है इसकी दूसरे बैंकों की अपेक्षा। अगर आप देख लें रिकवरीज काफ़ी स्लो रही हैं एनपीएस की, जिसके कारण कि इनके बुक वैल्यू में जो है बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है और वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको दोबारा कभी भी 29-30 रुपए अगर मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। और जो है दूसरी जो बेहतर बैंकें हैं, एटलीस्ट अगर वहां देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तमाम बैंकें हैं जहां पर कि आपको अच्छे मुनाफे की उम्मीद हैंस फोर्थ भी हो सकती है, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस एटलीस्ट इनसे कम है और अपॉर्चुनिटी साइज इनसे ज्यादा है वहां पे। बढ़ते हैं आगे। दिनेश कुमार हैं मध्य प्रदेश से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी नमस्कार, बताइए मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं मध्य प्रदेश देवास से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास सर एनएचपीसी के शेयर है 800 से 94 की बाइंग है। 94 की बाइंग है आपकी।
फिलहाल आपके भाव से ये स्टॉक का आसपास ही है, लेकिन हल्का नुकसान यहां पर आपको होता हुआ। कुणाल, एनएचपीसी पे वैसे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इसमें मैं एक और दर्शक का सवाल जोड़ूंगा जो कि 100 रुपए के आसपास जिनकी बाइंग है एनएचपीसी पे, उन्होंने ये यूट्यूब के जरिए हम तक सवाल पहुंचाया है। जरा एनएचपीसी पे विस्तृत नजरिया दीजिए। एक तो दर्शक हैं जिनकी 94 की खरीद है 94 की, और दूसरे जो दर्शक हैं उनकी जो यूट्यूब के जरिए जिन्होंने सवाल पूछा है उनकी खरीद 100 के ऊपर है। अगर हम थोड़ी लंबी अवधि का चार्ट देखें इस काउंटर में, तो नवंबर और दिसंबर 2023 में ये काउंटर करीब करीब 48 to 50 रुपीज पे चल रहा था, और वहां से हमने एक बहुत ही अच्छी बढ़त देखी। जैसे पीएसयू बास्केट चला, ये काउंटर ने भी बहुत ही अच्छी मूव दी, काउंटर 120 तक गया, वहां से गिरकर एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन में 85 पे एक बॉटम बनी हुई है, और काउंटर आज के दिन में जिस तरह से ऊपर आया है, इस तरह से लग रहा है कि ये बॉटम अब कंफर्म हो चुकी है और यहाँ से एक पॉजिटिव रुझान भी शुरू हो सकती है। सो डेफिनेटली इस काउंटर में बने रह सकते हैं, इसमें लंबी अवधि की रुझान डेफिनेटली पॉजिटिव है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे व्यूअर को सजेस्ट करता हूं, और वो है 87 का। अगर काउंटर 87 के नीचे गिरता है तो एक बार शायद हमें एग्जिट करना होगा, बट आई थिंक यहां से अगर कंटिन्यू होता है और 93.5 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो आई थिंक प्रीवियस हाई जो 115 से 120 के लेवल थे वो हमें फिर से देखने मिल सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इस काउंटर में सर्टनली बने रहने की सलाह है। तो ये है सलाह एनएचपीसी पर। और देखिए बात करते करते